जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार सख्त रुख नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी अरब से लौटने के बाद आज एक अहम बैठक हुई। सीसीएस की एक अहम बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस समेत कई बड़े लोग शामिल हुए। इस बैठक के जरिए भारत ने एक तगड़ा ऐलान किया। ऐलान इस लिहाज से भी कहा जा सकता है कि भारत अब पाकिस्तान को किस हिसाब से जवाब देगा, उसकी एक तस्वीर साफ कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस बैठक में जो 5 बड़े फैसले लिए गए, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला जो भारत ने लिया है वो है पाकिस्तान से सिंधु समझौते को अब से पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया गया है। फैसला नंबर 2, अटारी चेक पोस्ट को अब से बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। फैसला नंबर 3, अगले 48 घंटे के भीतर सभी पाकिस्तानियों को भारत से छोड़ने की बात कही गई है। यानी जो भी पाकिस्तानी इस वक्त भारत में है वो तुरंत 48 घंटे के भीतर भारत को छोड़ दें। चौथा बड़ा फैसला, पाकिस्तान के नागरिकों को अब से भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भारत की तरफ से दिया गया है, क्योंकि भारत ने अब ये फैसला लिया है कि पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला जो भारत सरकार की तरफ से लिया गया है कि पाकिस्तान में भारत का जो दूतावास है उसे बंद करने का फैसला लिया गया है। यानी भारतीय उच्चायुक्त को वापस बुला लिया जाएगा, तमाम जो अफसर हैं उन्हें वापस बुला लिया जाएगा, तमाम कर्मचारियों को वापस भारत बुलाया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के सभी अफसर जो हैं वो वापस बुलाए गए हैं। साथ ही भारत में जो पाकिस्तानी उच्चायोग है उसे बंद करने का फैसला लिया गया है। साथ ही इस बैठक के जरिए ये भी बताने की कोशिश की गई कि इस आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। यानी भारत की इस कार्रवाई में पूरी दुनिया का साथ पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। इसके अलावा जो बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से किया गया है वो है पाकिस्तानियों के भारत आने पर रोक लगा दी गई है। ना ही भारत में कोई पाकिस्तानी आएगा और ना ही भारत में अब से कोई पाकिस्तानी रह पाएगा। इसके अलावा एक और अहम बात निकल कर आई इस बैठक में, तहव्वुर राणा, आपको याद ही होगा मुंबई अटैक जो हुए थे 26/11 के, उसमें एक बहुत बड़ा आरोपी है जिसे हाल ही में अमेरिका से प्रत्यार्पण करने के बाद भारत लाया गया है। उसकी भी चर्चा हुई है और ये चेक करने की कोशिश की गई है कि तहव्वुर राणा के जरिए कैसे पाकिस्तान को उसकी पोल खोली जा सकती है पूरी दुनिया के सामने, इस बात की भी चर्चा की गई है। यानी भारत सरकार ने सीसीएस की इस मीटिंग में ये बात साफ कर दी है कि अब इस तरह के आतंकी हमलों का जवाब तो जो भारत सरकार देगी ही, भारतीय सेना जो जवाब देगी वो देगी ही, लेकिन डिप्लोमेसी के जरिए भारत किस तरह से जवाब देगा और पाकिस्तान से पूरी तरह से अपने रिश्तों को कट ऑफ करेगा, इसकी एक बानगी इस बैठक के जरिए सामने आई है। देखना पड़ेगा कि अगले 48 घंटों में भारत आगे और क्या क्या जवाब पाकिस्तान को देने जा रहा है। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4.
The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective high commissions are deemed annulled.